आप ये देखो, इस गाड़ी के ऊपर पूरी स्नो कवर्ड है। जहाँ पे आप लगेज रखते हैं वहाँ पे पूरी स्नो है। ये अभी मैं आ गया था लाल चौक, और मैं लाल चौक पे ही हूँ। आपको पीछे दिखाता हूँ, ठंड काफ़ी है। एवरीवन, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज है 23 जनवरी। आज हमारा प्लान था श्रीनगर से निकल के पहलगाम जाने का, बट मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, जो कश्मीर रीजन है, आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है कि कोई पहलगाम नहीं जा पा रहा है, कोई गुलमर्ग नहीं जा पा रहा है, कोई सोनमर्ग नहीं जा पा रहा है। ये रीज़न ये है कि स्नोफॉल पूरी हाईवे पे पूरी तरीके से कवर्ड स्नो हो गई है, और उसको हटाने में भी बहुत टाइम लगेगा, और जो प्रिडिक्शन थी उससे ज़्यादा ही स्नो हो गई है। आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं नीचे अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाड़ी के ऊपर भी स्नो आ गई है, और यही है। तो आज ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। अभी लोकली कहीं घूमेंगे, और वो जो भी कुछ दिखाने लायक होगा वो दिखाऊंगा। और फिर अगर कल मौसम सही रहता है तो हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम श्रीनगर टू पहलगाम। ये मुझे रूम अपना एक्सटेंड करना पड़ा, और ऑल ऑफ सडन आपको एक्सटेंड मतलब आप जब भी आइए कश्मीर, तो आप ये सोच के आइए कि आप कट टू कट प्राइस लेके मत चलिए। कि मतलब आपका अगर होटल बुक है तो आप ये सोचिए कि हमारा होटल बुक है, हमको तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बट यहाँ पे किसी भी समय कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे मुंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है, उसी तरीके से कश्मीर का मौसम भी कभी भी बदल सकता है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, और बफर टाइम रखिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपकी आज ही की फ़्लाइट है और आज ही आप गुलमर्ग से आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लान कुछ इस तरीके से करिएगा ताकि आपके पास बफर टाइम रहे। रूम मैंने एक्सटेंड कर लिया है। कल हमारी ऑलरेडी यहाँ बुकिंग थी, आज नहीं थी। आज बुकिंग पहलगाम की थी, बट पहलगाम का मतलब होटल मेरा वेस्ट ही गया पूरा। जो भी था, जो मैंने बुक किया वो ऑलमोस्ट क्या कहें आप, उस जो लिखा हुआ है वही होगा। तो वो पूरी तरीके से वेस्ट। और रूम कुछ इस तरीके से है, नॉर्मल वही रूम है, बट यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, वो मैं दिखाता हूँ। व्यू देखते हैं किस तरीके का है। ये देखिए, ये पूरा व्यू है। ऐसे मूवी वूवी में हम लोग देखते थे, ये मूवी वूवी में देखते हैं घर, यहाँ कश्मीर से रिलेटेड जो भी मूवी होती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये महाराजा हरी सिंह का पैलेस है, मतलब महल है। ये सामने थोड़ा सा ब्लर हो जा रही है फ़ोटो वीडियोस, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला। और इधर सब माउंटेन है, बट क्लाउडी है काफ़ी, तो वो अभी दिख नहीं रहा है। तो जब वेदर क्लियर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब अगर जब भी कुछ भी रहेगा तो यहाँ से जब निकलेंगे तो दिखाएंगे। अभी तो तैयार हो रहे हैं, तैयार होके फिर यहाँ से निकलते हैं। टिल देन आप मेरे व्लॉग को देखिए। आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा गुलमर्ग का, वो एक्सट्रीम था बिल्कुल। और इतनी मेहनत अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे। और आपको मतलब मैं अपने चैनल के थ्रू जो भी रियल बेस्ड इन्फॉर्मेशन होगी, अनकट टाइप की, वो मैं आपको देता रहूँगा। जैसा मैंने आप सबको बताया था कि आज वेदर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है श्रीनगर में, और हिली एरियाज़ गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम साइड में। और ये हम हाईवे पे ही हैं, तो कहीं वैसे तो गुलमर्ग में भी ना गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं ना आ रही हैं। तो जो लोग कल गए हैं ऊपर, वो ऊपर ही फंसे हुए हैं, और जो लोग नीचे हैं वो नीचे ही हैं, वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। सेम कंडीशन पहलगाम की हो गई है। जो लोग जाने वाले थे वो नहीं जा पाए, जिसमें हम भी थे, हम भी जाने वाले थे, लेकिन अब वेदर ऐसा है कि नहीं जा पाए। आप देख सकते हो श्रीनगर में भी काफ़ी बारिश हो रही है, और कल काफ़ी तेज़ हवाएं भी थीं। तो यही है अपडेट। अब पहाड़ों पे कब मौसम बदल जाए कोई उसका एक्सपेक्टेड नहीं रहती है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए इतनी। और बाकी का अभी हम यहाँ लोकली बस ऐसे पैम्पोर जा रहे हैं। पैम्पोर जो है वहाँ पे आपका सैफ़रॉन जो होता है, केसर, उसकी खेती होती है। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही यही है जहाँ पे होती है, और उसके अलावा और कहीं नहीं होती है। तो चलिए दिखाते हैं और देखेंगे क्या है। आप देखो बारिश अभी भी हो ही रही है यहाँ पे। बाकी का कल का एक बैकअप प्लान बनाया हुआ है, देखते हैं उसका क्या होता है, एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो आपको अपडेट मिलती ही रहेगी ब्लॉग के थ्रू। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
और बाकी का हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आप देखो अनंतनाग वगैरह ऊपर इधर से। I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Make it cinematic, love like fire on the big screen. I only have eyes for you, you. We make it cinematic, our love's like that. ये जो आप खेत देख रहे हो, ये वाले, ये सारे जो है ना, ये केसर की खेती होती है यहाँ पे। और ये केवल 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर पैम्पोर में ही होती है, जो कि आपका श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है। और ये यहाँ से आप मतलब और कहीं पे भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कहीं पे भी जो है ये सैफरन की खेती नहीं होती है। ये देखो आप, ये देखो वर्ल्ड बेस्ट सैफरन ग्रोज हियर। तो ये पूरा जो है ना, ये आपका केसर के खेत हैं और काफ़ी महंगी भी मिलती है। तो ये है पूरा आपका सैफरन के खेत। अभी शॉप पे चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे पता करते हैं और क्या रेट है सैफरन के। Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. सारी आपको केसर की दुकानें हैं। यहाँ से आपको केसर जिनको ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हो। पैम्पोर विलेज में थोड़ा सा आगे आने पे जब फील्ड ख़त्म होते हैं तो आपको लथपोरा में मिल जाएंगे ये सारी दुकानें। इस जगह का नाम लथपोरा है। ये सब केसर की दुकानें हैं यहाँ पे। अभी किसी एक शॉप पे चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे कि कैसा और क्या प्राइस है। ये जो जगह है, ये पॉइंट जी मैम, वो वाला वो बोर्ड लगाते हैं ना वहाँ पे, एग्जैक्ट वही। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी सेंसिटिव, अभी कॉन्वॉय जाने वाली है और वो मैं कैप्चर नहीं करूँगा इसमें। अभी कोई नहीं जा रहा है इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ना, ये जूम करके दिखा रहा हूँ। यहीं पे पुलवामा अटैक हुआ था। यही एग्जैक्ट यही जगह है। यहाँ पे जो ब्लू कलर के बोर्ड दिख रहे हैं यहीं पे हुआ था। तो बाकी का यही है। अब आगे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा यहाँ पे और उसके बाद फिर मिलते हैं। तो ये है वो सैफरन की शॉप जहाँ पे हम आए हैं। देखते हैं अंदर चल के रेड गोल्ड सैफरन कि क्या है अंदर। उसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, ये आप देखो इस तरीके से सैफरन के फ्लावर्स होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं और उसमें कुछ रेड कलर का एक ऐसे पतली पतली वो निकली। यहाँ पे भैया दिखा रहे हैं। मैं आपको सब कुछ बता दूँगा सर। ये 5 मिनट। ठीक है भैया, आप ये देखो, आप इस तरीके से होते हैं सैफरन के फ्लावर्स। और ये जो है ना, ये आप जो देख रहे हो रेड सा, मेरे अकॉर्डिंग यही होगा सैफरन और बाकी का तो वेस्ट ही होता है। ये सैफरन होगा आई गेस। बाकी भैया बताएंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या। कहाँ से आप सर? ये है ना, इसको पंपोर बोलते हैं सर। पूरे इंडिया में खाली केसर इसी गांव में निकलता है, बाकी कहीं पे नहीं होता है। बाकी जो आपको मिलता है ना यूपी में, जैसे बेबी ब्रांड का आता है, कोहिनूर का आता है, MDH का आता है, एवरेस्ट का आता है, वो सब ईरान, स्पेन, अफगानिस्तान से आता है। यहाँ का सैफरन डिफरेंट क्यों होता है? यहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट रहता है सर। तो यहाँ का जो सैफरन होता है, एक तो इसका काम सारा हाथ से होता है, फूल तोड़ने तक, सैफरन निकालने तक, ठीक है, सारा काम हाथ से होता है। तो यहाँ का जो सैफरन होता है ये मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए खाया जाता है। वो जो बेबी ब्रांड वाला आता है वो फ्लेवर के लिए, ठीक है। तो इसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं सर। सैफरन प्योर है या डुप्लीकेट, आप सुगंध देख लीजिए।
ये स्मेल असली जो स्मेल होती है ना सर, ये एरोमेटिक प्लस यूनिक होती है। ये दुनिया में किसी भी परफ्यूम के साथ मैच नहीं होती है और ना ही ऐसी सुगंध कोई बना सकता है। इसका जो सीजन होता है ना सर, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट होता है 15 नवंबर तक। ये 15 अक्टूबर से कब तक? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। एक ही महीने, 1 मंथ। महीने सर, पूरे साल में एक महीने। अच्छा। ये पर्पल कलर का फ्लावर रहता है सर। हाँ 4 to 5 इंच का ये फ्लावर होता है। हाँ। एक फूल के अंदर खाली 3 स्टिग्मा रहती है सैफरन की, बस बाकी ये वेस्टेज होता है। ये जो रेड वाली 3 स्टिग्मा है ना सर, हाँ। यही सैफरन होता है। अब ओके। कश्मीर में क्या होता है, आपको जगह जगह पे सैफरन मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो घास के ऊपर कलर चढ़ा के बेचते हैं, धागे के ऊपर, बालों के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। पहला जो तरीका होता है, आप हाथ दीजिए, आप सैफरन की कोई भी स्टिग्मा देख लीजिए, ये फ्रंट साइड से मोटी होनी चाहिए, पीछे की तरफ पतली। अच्छा, फ्रंट से मोटी और पीछे की तरफ पतली। अगर सेम साइज का होगा तो समझ लेना वो डुप्लीकेट है, वो केमिकल वाला है। अच्छा। सैफरन हमेशा फ्रंट साइड से मोटा रहेगा, जितना पीछे उतना पतला। अच्छा। थर्ड क्या रहता है, सैफरन का टेस्ट। आप इसको फ्रंट टीथ से चबाइए, आगे वाले दांतों से चबाइए। एक मिनट फ्रंट टीथ से। ये वाला हिस्सा। आप कोई भी हिस्सा ले लो, बस फ्रंट टीथ से चबाना। केसर खाने में आपको हल्का सा बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा। अगर केसर आपको खाने में मीठा लगा, वो डुप्लीकेट होता है। केसर खाने में हल्का सा कड़वा, और इसका जो कलर आएगा वो पीला कलर आएगा, सेम जैसा इस पानी में सैफरन देखा है, देख रहे हो आप, ऐसे ही कलर छोड़ता है। अगर सैफरन लाल से लाल कलर छोड़ेगा तो डुप्लीकेट होता है। तो ये येलो कलर छोड़ेगा। ये सर, ये येलो कलर छोड़ेगा हर एक चीज में। आप दूध में डालो, पानी में डालो। अच्छा, जो मैंने हल्का सा वो आगे से बाइट किया था, उसके बाद फिर मैंने वो सैफरन उठा के इस पे रख दिया हाथ पे। ये हल्का सा देखो येलोइश कलर टाइप का हो गया यहाँ पे, आप ये देखो। बस अब रब कीजिए। फिर आप ये पूरा पीला कलर देगा, पूरा येलोइश हो गया। ये डिफरेंट वो है ना, काफी पैकिंग जैसे different। काफी ये फैंसी टाइप का लग रहा है ये वाला। ये 6000 रुपीज का है सर, 20 ग्राम। ये बस 20 ग्राम है ये? 20 ग्राम है सर इसमें। ये 10 ग्राम है 3000 रुपए का, ये 5 ग्राम है 1500, ये 2 ग्राम है 600 रुपए। ये 2 लाख रुपए किलो है सर। सैफरन 3 लाख रुपीस पर केजी? जी सर। बाप रे। तब तो एक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जैसे सपोज जिसकी खेती होती होगी सैफरन, जिसके खेत होते होंगे, जी सर। तो काफ़ी रिच पर्सन होता होगा, कितना निकल जाता होगा एक? कम से कम जिस हिसाब से जमीन होगी सर, हमारे घर में कम से कम निकलता है 3-4 केजी एक साल में। एक साल में 1 महीने खेती होती है और 3-4 केजी? मेहनत लगती है ना पूरे साल। हाँ। निकलता है एक ही महीना है, लेकिन अच्छा। मेहनत पूरे साल की होती है। अच्छा। जी सर। उस जमीन पे और कुछ नहीं लगा सकते ना। हाँ। ये इसमें कितना है, कितना? 20 ग्राम है सर। 20 ग्राम 6000? 6000 रुपीज। अच्छा, खा के देखो एक बार, वो करो। ये 5 ग्राम ये 1500 5 ग्राम का, और ये 2 ग्राम 600 रुपये केजी। अच्छा, तो आप अगर यहाँ पे से क्रॉस कर रहे हो तो ये रेड गोल्ड सैफरन करके भैया की शॉप है, और यहाँ से आके आप परचेज़ कर सकते हो सैफरन। बाकी मैंने आपको दिखाई क्या क्या असली है और नकली पहचानने के तरीके। तो अब इसको देखते हैं क्या कौन सा लेना है, और उसके बाद फिर जो है हम चलते हैं। शॉपिंग कर ली यहाँ से, सैफरन वगैरह ले लिया है थोड़ा थोड़ा, और ये है वो शॉप, द रेड गोल्ड सैफरन शॉप, जहाँ से अभी हमने शॉपिंग की। और मेन चीज़ क्या है कि जैसा मैं इनसे भैया से मैंने पूछा भी कि अगर हम ये सारी सैफरन की दुकान है,
तो मेरा ये था कि भाई अगर किसी के पास सैफरॉन के खेत हों खूब सारे तो वो तो भाई काफ़ी रिच होगा। तो भैया ने बताया कि अगर हम इनके पास जितना खेत है उसमें इनके टोटल जो प्रोडक्ट निकलता है वो केवल 4 किलो निकलता है। और 4 किलो मतलब 3 लाख रुपए पर केजी, मतलब 12 लाख रुपए आपका ये उससे कमाते हैं। और केवल एक ही सीज़न होता है, मतलब एक मंथ में ही, मतलब अक्टूबर से नवंबर में के बीच में ही होता है ये। और मेहनत पूरे साल की। एक फ्लावर के अंदर 3 पेटल बस होते हैं केसर के, और बस वही है, और बाकी सारे वेस्ट। तो मेहनत काफ़ी है। मतलब ये है कि मैंने, मतलब महंगा तो ना 3 लाख रुपए पर केजी। तो अगर कोई मुझे गिफ्ट करना चाहता है तो आप कर सकते हो, मैं ले लूँगा गिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know. अभी मैं आ गया था लाल चौक, और मैं लाल चौक पे ही हूँ। आपको पीछे दिखाता हूँ, ठंड काफ़ी है, स्नोफॉल भी हुई है थोड़ी बहुत। ये देखो चौक, भारत की शान। ये देखो, ये है अपना लाल चौक। द हिस्टोरिकल लाल चौक, जम्मू एंड कश्मीर। ये है पूरा। और ये सब मार्केट है, पूरी अगल बगल मार्केट है। Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। कल का व्लॉग जो वीडियो थी वो हमारी लाल चौक पे थी। लाल चौक का मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं व्लॉग को वहाँ पे एंड नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्वॉय मूवमेंट वगैरह बाकी की चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रात को हम वहाँ पे से आने के बाद डिनर करके रेस्ट करने लगे थे, और उसके बाद अभी मैं नहा धो के पूरी तरीके से रेडी हो गया हूँ। तो अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नया व्लॉग जो है वो आप देखेंगे, कुछ स्पेशल होगा अभी, क्योंकि श्रीनगर में इतनी स्नोफॉल हो गई है, और मतलब अगल बगल के जगहों पे जो भी हायर एल्टीट्यूड पे जो भी हैं, जैसे गुलमर्ग हुआ, सोनमर्ग हुआ, और बाकी की जगह पे इतनी स्नोफॉल हो गई है कि वहाँ पे आदमी जा नहीं सकता है, अभी रास्ते बंद हैं। और कल हमारा पहलगाम का था, तो लेकिन पहलगाम का प्लान आपको पता ही है कि कैंसिल हो गया था। तो ये सब है। बाकी का कहीं आज अगर जब कहीं हम जाते हैं तो वो हम आपको दिखाएंगे। टिल देन, टेक केयर, enjoy your life, please like, share and subscribe, and Jai Hind.